हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। अक्सर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि स्टार्टिंग में हम परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं। तो उनको बता दें कि परसेंटेज जो होता है वो मैथ्स के 3-4 चैप्टर का रूट चैप्टर माना जाता है और वो चैप्टर हमारे होते हैं प्रॉफिट लॉस, CISI और DI। ठीक है, इसीलिए हम परसेंटेज को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है वैसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज इज द नंबर आर रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। कह सकते हैं कि परसेंट या प्रतिशत वह भिन्न है जो कि रिफ्रैक्शन में होता है और उसके डिनोमिनेटर या हर की वैल्यू हम 100 लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे पहले जो क्वेश्चंस आया करते थे नॉर्मल में वो होते थे जैसे 50%। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए तो हम नॉर्मल से चीज कर लेते थे। मगर अब जैसा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पेपर्स में क्वेश्चन के लेवल को अप किया जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब हमसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सपोज के लिए ये लिखा हुआ है, अब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है तो इसको कैसे चेंज करेंगे। इसको सबसे पहले हम मिक्स्ड में लिखा हुआ है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर के नंबर को होल वाले नंबर से यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो जाकर न्यूमरेटर के नंबर में ऐड हो जाता है। इट मींस 2 में जाकर के वो ऐड हो जाता है, तो वो बन जाता है हमारा 48 + 2 मींस 50/3। डिनोमिनेटर का नंबर लिख देते हैं, फिर परसेंट का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद अभी मैं सीखा कि परसेंट में है, उसको चेंज करना है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो 50/3 डिवाइड बाई 100। ठीक, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे या फिर जब नीचे के पोर्शन को रिवर्स करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 50/3 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम्स में एक नंबर में कि इसको 16 होल वो 2/3% में लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करिए फ्रैक्शन में। ठीक है, आइए देखते हैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। वो क्वेश्चन होगा हमारा 33 होल 1/3%। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 होल 1/3%। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सिंपल इसको भी हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 33 मल्टीप्लाई 3 आया 99। फिर न्यूमरेटर का 1 इसमें ऐड हो जाएगा 100/3%। ठीक, अब फिर इसको परसेंट को चेंज करना तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, वो कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100/3। ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया 1/3। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको आप सीख लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनको आप प्रैक्टिस करिए जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से जल्द एग्जाम में कर पाए। तो ये चलिए देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। सो फ्रेंड, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए। ठीक है, कह रहा है कि 60% उस पार्क की लंबाई आप बढ़ा दीजिए तो उसकी चौड़ाई कितनी % कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल पर कोई अंतर ना हो। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई बढ़ा दी जाए, लंबाई घटा दी जाए, इसकी वैल्यू दी रही बढ़े या घटे की परसेंट में। ठीक है, तो उसको हम x मान लेते हैं और उसका एक फार्मूला होता है, उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। वो फार्मूला या शॉर्टकट होता है x/100 + x ब्रैकेट 100%। ठीक है, ये होता है फार्मूला। यहाँ पे मेन चीज ध्यान दी जाती है कि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसकी लंबाई 60% बढ़ रही है या 60% 20% घट रही है तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लेते हैं, अगर बढ़ रही है तो हम पॉजिटिव का साइन लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि उसकी लंबाई 60% बढ़ रही है, तो जो बढ़ रही है तो यहाँ पे कौन सा लेंगे हम सिंबल प्लस का, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 रखिए 100, फिर x की वैल्यू 60 दी हुई है वही रखेंगे, अगर क्लोज मल्टीप्लाई बाई
100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाई 100। से 0 कट गया ये हमारा, 2 8 जा और 2 5 जा, ये हो जाएगा हमारा 300/8। ठीक है, अब इसको फिर अभी और काट सकते हैं, 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 से कट जाएगा, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 75/2। ठीक, अगर इतना हम इसकी चौड़ाई कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो। इसी के लेवल का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको समझने में थोड़ी और आसानी होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है, तो थोड़े से नंबर में चेंजेस किए आपको समझाने के लिए। किसी आयताकार पार्क की लंबाई अब कह रहा है 20% कम कर दी। क्या कह रहा है? 20% अगर उसकी लंबाई कम कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत अधिक कर दी जाए। अब क्या कह रहा है? अधिक कर जाए तो क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। ठीक है, उससे पहले हमसे कह रहा था कि 60% बढ़ा दी जाए, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लिया था। अब कह रहा है कि लंबाई 20% कम कर दी जाए, तो जब 20% कम करने को कहेगा तो उसमें हम क्या ले लेंगे? निगेटिव की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यानी कि उसको हम कम करना है, कम करना है, उसे हम घटा देंगे। ठीक, जब हमें उसे कम करना होगा तो हम वैल्यू को क्या कर देंगे? निगेटिव में ले लेंगे, क्योंकि उसे हमें ऑलरेडी क्या करना है? थोड़ा सा कम करना है। तो जब कम करना है तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 दी हुई है, वो रखेंगे, फिर 100 माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हो गया 20/80 गुणे 100%। ठीक है, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में और ये इससे कट जाएगा 25 टाइम्स में, मीन्स 25। तो अगर हम 25% चौड़ाई की वैल्यू अधिक कर दें तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। आइए को थोड़ा सा समझ में आया होगा ये। जैसे अगर कहेगा आपसे कि लंबाई या चौड़ाई बढ़ रही है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लेंगे, अगर लंबाई चौड़ाई घट रही तो यहाँ पे हम कितना साइन लेंगे? निगेटिव का। उस हिसाब से उसको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार को 50% बढ़ाया जाता है। क्या कर रहा है? 50% बढ़ाया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इससे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उससे थोड़ा सा सिमिलर है ये। जैसे उसमें क्या कह रहे थे? केवल 50% बढ़ाया जाता था, तो यहाँ पे घटाई जाने की वैल्यू नहीं दी होती थी, यही वैल्यू हमको निकालनी होती थी। और यहाँ पे ये भी वैल्यू दी हुई है और कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने की कमी या वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कह रहा है बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, उसको हमने मान लिया x। दूसरे पे कह रहा है फिर घट रहा है, तो घटने का मतलब माइनस साइन के साथ y, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बनते हैं? माइनस, वो लगाया गया, और फिर x और y का मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड बाय 100। क्योंकि परसेंट का क्वेश्चन है तो 100 तो आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू दी हुई है हमें 50, y की वैल्यू हमको दी हुई है माइनस का 40 हो ही गया, फिर ये x की वैल्यू फिर 50, ये फिर 40 और ये 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आया 10 माइनस का 20, इसको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? कमी होगी या वृद्धि। अगर हमारा आंसर निगेटिव में आता है तो वहां पर क्या होगा? कमी, या जिसे कह सकते हैं लॉस। ठीक, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो वहां पे क्या होगा? वृद्धि, या जिसे हम कह सकते हैं गेन या प्रॉफिट। ठीक, क्योंकि हमारा आंसर निगेटिव में दे रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में -10% या 10% की कमी होगी। ठीक है, इसका एक रूट फार्मूला होता है, वो आप देख लें जरा। इसका रूट फार्मूला होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy बाई 100, ये होता है। ठीक है, यहीं से अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर y की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस माइनस, उस हिसाब से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ बनता है प्लस माइनस, तो इधर बन जाएगा इधर वाले में
बनेगा माइनस, अगर इधर बनता है माइनस प्लस तो इधर भी बनेगा माइनस, और माइनस माइनस बनता है तो प्लस बनेगा, और अगर प्लस प्लस बनता है तो प्लस बन जाएगा इधर। बाकी एक्स और वाई का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है यदि पंखे के मूल में 15% की कमी आ जाती है तो उसकी बिक्री में भी 20% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो पंखे की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज दैट अगर किसी पंखे के मूल में 15% की कमी आ जाती है तो उसकी बिक्री में भी 20% की कमी आ जाती है। यहाँ पे दोनों बात कमी कमी हो रहा है। ठीक है, उससे पहले भी आपको बताया गया था कि जब कमी होगी तो हम उसको माइनस में लेंगे या लॉस में लेंगे, और वृद्धि होगी तो पॉजिटिव में लेंगे। आइए तो देखते हैं फार्मूला हमारा कैसे बनेगा। इस पे ये बनेगा हमारा पहला कमी हो रहा है तो माइनस एक्स, दूसरा भी हमारा कमी में ही है तो माइनस वाई, फिर माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी फार्मूले में हम अपने क्वेश्चंस को रखेंगे। पहला है माइनस 15 कमी हो रहा है, दूसरा भी कमी हो रहा है तो माइनस का 20, माइनस और माइनस प्लस x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 20 बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25 जा एंड 5 3 जा, ये कर गए। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 35 और ये प्लस का 3। ठीक, फिर अब जब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 32। ठीक, तो जब माइनस का आ रहा है यानी कि क्या होगा उसकी बिक्री में कमी आ जाएगी। हमने बताया था इसकी पिछले वीडियो में कि अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता है तो वहां पे क्या होगा कमी, और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो वहां पे क्या होगा वृद्धि। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम परसेंटेज के पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।